Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. Today's our topic is weed science. So be attentive, be an optimist. Let's start. पहले तो जानते हैं weed होता क्या है. Weed कोई भी प्लांट हो सकता है where it is not desired. मतलब कोई भी प्लांट जिसको हमें कोई जरूरत नहीं है उसको हम weed बोल सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जैसे कि फादर ऑफ वीड साइंस, इसको आप याद रखेंगे, जथुर टुल. ओके, एंड वीड की वजह से हमारे इंडिया में 30% क्रॉप लॉसेस हुआ है हर साल. ये 25% लिखा गया है, पर इट इंक्रीजेस डे बाय डे, सो नाउ इट इज अराउंड 30% लॉस. ओके, और कुछ वीड के डेंजरियस साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं, जैसे कि पार्थेनियम ग्रास हो गया, हेलेनियम हो गया. ये सारे एलर्जीज करते हैं ह्यूमन बींग के लिए. एलिलोपैथी एक हार्मफुल, इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट है. मतलब कोई भी प्लांट लगा लो, उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट से अगर दूसरे प्लांट को हानि पहुंचती है तो फिर उसे हम एलिलोपैथी कहते हैं. वीड का एलिलोपैथी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. एलिलोपैथी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से रिलेटेड है. ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, नॉट प्राइमरी. इंसेक्ट अटैक टू ए प्लांट, इट्स ए प्राइमरी मेटाबोलाइट. मतलब इंसेक्ट अटैक करेगा प्लांट को, प्लांट उसके रेस्पॉन्स में कुछ वैक्स की गम, रेजिन, कुछ प्रोडक्शन करता है, उसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं. बट एलिलोपैथी इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. वीड इंटरफेयर विथ क्रॉप आज कॉम्पिटिशन, इसको मैं बोल चुका हूँ, जॉनसन ग्रास. ओके, ये सारे हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है. मतलब इट्स पॉइजनस फॉर एनिमल. क्योंकि जॉनसन ग्रास में प्रुसिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन सियानाइड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये पॉइजनस है. और कुछ इंपॉर्टेंट डेंजरियस वीड के बारे में जानते हैं, जैसे कि मैक्सिकन पॉपी, जिसका साइंटिफिक नेम है आर्जिमोन मैक्सिकाना. ये वीड जनरली व्हीट क्रॉप में पाया जाता है. ओके, जब ये वीड मस्टर्ड सीड के साथ ह्यूमन को दिया जाएगा, ये अराउंड ह्यूमन में ब्लाइंडनेस आ जाता है, ह्यूमन डेथ भी हो सकता है. ओके, ड्रोजोबिस ट्रेजेडी आपको पता होगा, दिल्ली में हुआ था 1998 में. तो ये बहुत डेंजरियस चीज़ है. सेंसर मैकेनिज्म, वीड का सेंसर मैकेनिज्म इसका है, मतलब ये आर्जिमोन मैक्सिकाना डिस्पर्स होता है. विंड मतलब ये एनिमोफिली है, विंड के थ्रू इसका पॉड डिस्पर्स होता है और ये रैपिडली ग्रो करता है. ओके, तो वीड को कंट्रोल करने के लिए हमें उसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड जानना पड़ेगा. कहाँ से ये प्रोपागेट करता है ये तो जानना पड़ेगा. बर्मुदा ग्रास, राइजोम, रॉनस्टोलो. टाइगर ग्रास प्रोपागेट करता है राइजोम से. जॉनसन ग्रास प्रोपागेट करता है राइजोम से. पर्पल नट ट्रीज प्रोपागेट करता है ट्यूबर से. नेक्स्ट आता है हमारा 3 कॉलम. पहला कॉलम पे आपका वीड का नाम, और दूसरे कॉलम में इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, और तीसरे में क्रॉप अफेक्टेड. देखिए, वीड एक क्या होता है, टेम्पोररी रिजर्वेयर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट होता है. मतलब इंसेक्ट पेस्ट अगर क्रॉप में अफेक्ट करना चाहते हैं तो पहले वो वीड में रह जाते हैं छुप के, उसके बाद क्रॉप को अफेक्ट करते हैं. तो इनडायरेक्टली इंसेक्ट पेस्ट हमारा क्रॉप को तो अफेक्ट ही करते हैं, हमारा हार्वेस्ट तो लूज करते हैं, यील्ड हमारा लेस होता है. सो इसीलिए हमको जानना पड़ेगा वीड में कौन सा इंसेक्ट पेस्ट रहता है. ओके, मतलब कौन सा इंसेक्ट पेस्ट का होस्ट कौन सा वीड है. जैसे कि एकनिया कोलम, इसका स्टेम बोरर है. आपको याद रखना है चेनोपोडियम एल्बम, ग्राम कैटरपिलर, ओके, और सेंसोस सिलियारिस एर्गोट, और सैकेरम स्पोंटानम, डाउनी मिल्ड्यू. ओके, ये इंसेक्ट पेस्ट इस वीड में रहता है. और ये कौन सा क्रॉप को अफेक्ट करता है, जैसे कि ग्राम कैटरपिलर कॉटन, पी एंड टोमेटो, एर्गोट पेल मिलेट, डाउन मिल्ड्यू मेज ऑल्सो शुगर कैन ऑल्सो. ये चीजें आप याद रखेंगे. वीड डोरमेंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन एग्रीकल्चर फील्ड. कैसे मैं समझाता हूँ. अगर वीड आपको देखा जाए तो फिर आप वीडिंग कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, हमारा यील्ड 30% बढ़ सकता है. पर अगर वो वीड डोरमेंसी हो जाता है, मतलब कुछ दिन बाद वहां से वीड निकलेगा, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे वीड है. इसीलिए वीड डोरमेंसी को पहचानना पड़ेगा. 3 टाइप्स के वीड डोरमेंसी होता है. पहले तो एनफोर्स डोरमेंसी, मतलब ड्यू टू डीपर प्लेसमेंट ऑफ सीड. देखिए, वीड का सीड डिस्पर्स होता है, वो जाकर एक एग्रीकल्चर फील्ड के डीप में छुप जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका क्रॉप भी ग्रो हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर को वो निकलेगा.
तो फिर उसे बोलते हैं एनफोर्स। इनेट डोरमेंसी, कुछ वीड ऐसे हैं जिनका जेनेटिकली वो इनेट डोरमेंसी है, वो डोरमेंट पहले रहेंगे, उसके बाद वो प्लांट में डेवलप करेंगे। इंड्यूस्ड डोरमेंसी, सडन अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मतलब लेट्स से ए फ्लड आ जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो फिर वीड ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, पर एक्चुअली वीड डोरमेंट पीरियड में चला जाएगा, उसके बाद वो ग्रो करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा बात हो गया। ओके, और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वाइल्ड ओट, जिसके पास तीनों के तीनों डोरमेंसी मतलब प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको बहुत डेंजरस माना जाता है। थ्रुस्टन ने ये दिया था। आपको याद रखना है वाइल्ड ओट हैविंग 3 टाइप्स ऑफ डोरमेंसी, एनफोर्स, इनेट एंड इंड्यूस्ड। एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल वुड्स, बाइनोमियल मतलब यह अपना लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि लवनिया, प्लांटागो, ये दोनों आप याद रखेंगे। पेरेनियल वुड्स मतलब कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 ईयर। ओके, और कुछ सैलो रूटेड होता है जिसको हम बार बार उखाड़ के फेंक देते हैं, जैसे कि साइनोडॉन, एग्रोपायरन। ओके, और कुछ डीप रूटेड, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, साइप्रस, रोटुंडस, सरगम। ओके, और कुछ डिफिकल्ट पेरेनियल वीड्स को, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, उसको हम बोलते हैं पर्निशियस वीड। देन हमारा आता है वीड एसोसिएशन, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, ये आपको सारे याद रखना पड़ेगा। सीजन बाउंड, कुछ ऐसे वीड है जो कि स्पेसिफिक सीजन में आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, जैसे कि सोरगम, सिरकम, और इसके लिए इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्रॉप बाउंड वीड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो फिर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डोडर और कस्क्यूटा। ओके, ये कौन सा टाइप का वीड है, ये है टोटल स्टेम पैरासाइट, ये आप याद रखेंगे, टोटल स्टेम। और होस्ट क्रॉप ल्यूसन, ये नहीं याद रखेंगे तो चलेगा। पैराक्वाट याद रखेंगे, वीडिसाइड की तरह काम करता है। अगर टोटल स्टेम पैरासाइट है तो फिर आपको पैराक्वाट यूज करना पड़ेगा, टोटल स्टेम पैरासाइट। मगर लोरांथस एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ब्रूम, रेप्रोबैंक्स, ये स्पेसिस टोटल रूट पैरासाइट। ओके, विचवीड, स्ट्रिगा, ये पार्शियल सेमी रूट पैरासाइट, मतलब पार्शियल रूट पैरासाइट। देखिए, डोडर कस्क्यूटा टोटल स्टेम पैरासाइट इंपोर्टेंट, लोरांथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ब्रूम, रेप्रोबैंक्स ये टोटल रूट पैरासाइट, विचवीड, स्ट्रिगा पार्शियल रूट पैरासाइट। उसके बाद जानते हैं क्रॉप एसोसिएट वीड, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। देखिए, क्रॉप एसोसिएट वीड ये स्पेसिफिक क्लाइमेट से बिलोंग करता है। ये वीड जैसे कि चिकोरी, कोनोपोस, ये कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट को प्रीफर करते हैं। तो फिर ये क्रॉप एसोसिएटेड, जो क्रॉप कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में होगा वही वीड यहाँ पर भी मिलेगा। मिमिक्री वीड डेंजरस से भी डेंजरस है, जैसे कि ये सर्वाइवल कर जाता है क्योंकि उसका मॉर्फोलॉजी, एनालॉजी सब कुछ सिमिलर है एक्चुअल क्रॉप के तरह। मतलब आप वाइल्ड राइस दिखेंगे इन पैडी फील्ड में, वाइल्ड राइस का मॉर्फोलॉजी बिल्कुल पैडी की तरह होता है, तो फिर इसीलिए इसको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर उसे अलग कैसे करना है, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वाइल्ड ओट जैसे आपको मिलेगा व्हीट में, ये एग्जाम में आता है। फाइलरिस माइनर कौन सा क्रॉप में पाया जाता है, ये पाया जाता है व्हीट क्रॉप में। ओके, वाइल्ड राइस, ओराइजा सालिवा। ओके, रेडी कंटामिनेशन ऑफ क्रॉप सीड, देखिए कुछ ऐसे वीड हैं जो मैच्योर होते हैं एट द सेम हाइट ऑफ द क्रॉप हाइट। ओके, क्रॉप हाइट जितने में वीड भी सीड उतने में मैच्योर होता है। तो फिर क्या होगा, सेम हाइट पे वीड का सीड डिस्पर्स होगा, इसीलिए इसका प्रोपागेशन बहुत जल्दी होगा और हमारे क्रॉप के लिए, डिजायर क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। देन आता है ऑब्लिगेट वीड। देखिए, ऑब्लिगेट मतलब 100% फुल, फैकल्टेटिव मीन्स पार्शियल। देखिए, ऑब्लिगेट मतलब ये वीड सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा कल्टीवेटेड लैंड पे, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि चेनोपोडियम, कॉन्वेलेस आर्बेनिस। बट फैकल्टेटिव वीड आपको मिलेगा बोथ वाइल्ड में और कल्टीवेटेड हैबिटेट्स में। वाइल्ड में होगा तो हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि वाइल्ड में तो वो नेचर में होगा, पर कल्टीवेटेड हैबिटेट में होगा तो फिर हमारे क्रॉप को डैमेज करेगा। जैसे कि आर्जेमन मैक्सिकाना आपको मिलेगा व्हीट क्रॉप में, यूफोर्बिया हिट्टा, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी अच्छा है पर ये हमारे क्रॉप को भी डैमेज करता है। ओके, नॉक्सियस वीड्स डेंजरस वीड इसको बोलते हैं, बहुत पॉइजनस वीड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हमको फेस करना पड़ेगा, इसका प्रोपागेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉक्सियस वीड। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ याद रखेंगे, जैसे कि लैंटेना कैमेरा, पार्थेनियम जिसको कांग्रेस घास भी बोलते हैं, साइनोडोन डैक्टिलियन, ओके, इम्पेराटा सिलेंड्रिका।
देन आता है हमारा सैटेलाइट और ऑब्जेक्शनेबल वीड। देखिए ये रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है जो मैंने अभी पढ़ा था, सेम हाइट में सीड मैच्योर होता है, मतलब इजीली कंटामिनेटेड वीड जो हमने पढ़ा है उसी के अंदर ये भी आता है। ये वीड वो वीड कुछ हद तक सिमिलर है, जैसे कि ये डिफिकल्ट है सेपरेट करना। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ये वीड का सीड भी होता है, वीड का सीड और हमारा क्रॉप का सीड बिल्कुल एक ही है मॉर्फोलॉजिकली, और वो सेम हाइट में मैच्योर होता है। वीड का सीड जो हाइट में मैच्योर होता है, क्रॉप का सीड वही हाइट पे मैच्योर होता है। इसीलिए हमें पहचानना डिफिकल्ट होगा कि कौन सा सीड वीड है, कौन सा सीड हमारा क्रॉप है। वो तभी पता चलेगा जब नेक्स्ट टाइम हम उसको ग्रो करेंगे, हमारे फील्ड में वो ग्रो करेगा और हमारा यील्ड को लॉस करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल, एवेना, फ्लैटिया माइनर, चिचोरी, कस्क्यूटा, ये सारे के सारे आएगा ऑब्जेक्शनेबल वीड पे, और ऑल्सो ये आएगा इजीली कंटामिनेटेड वीड पे। स्टेल सीड बेड, देखिए ये एक प्रैक्टिस हमारे पुराने युगों से चलते आ रहा है। इस प्रैक्टिस से हम वीड को कुछ हद तक रोक सकते हैं। कैसे? देखिए हमें पता है कुछ वीड सीड हमारे फील्ड में है, तो फिर बिफोर सोइंग, मतलब बिफोर सोइंग आवर एक्चुअल क्रॉप, हम क्या करेंगे, उस फील्ड को इरिगेट कर देंगे अच्छी तरह से। हम अगर फर्टिलाइजर चाहिए तो फिर हम डाल देंगे, क्योंकि अच्छे से वीड का जर्मिनेशन हो पाएगा, अच्छे से वीड प्लांट का ग्रोथ हो पाएगा। देन हम क्या करेंगे, उसे उखाड़ के फेंक देंगे। इसी तरह अगर कोई वीड सीड डॉर्मेंसी भी होगा तब भी वो डेवलप करेगा, उसके बाद उसे उखाड़ के फेंक देंगे। ये एक अच्छा सा प्रैक्टिस है जो कि पुराने काल से प्रैक्टिस किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, पर बहुत ही माइनर लेवल पे। ओके, नाउ हम मच एडवांस हर्बिसाइड यूज करते हैं, वीडिसाइड यूज करते हैं, बायोलॉजिकल बायो हर्बिसाइड यूज करते हैं। ये सारे नाउ एडवांस स्टेज में हम है, पर एक्चुअली एक गुड प्रैक्टिस है। ओके, गांव में ये सारी चीज प्रैक्टिस करते हैं। इट इज प्रैक्टिस व्हेन 1 to 2 फ्लसेस ऑफ वीड। ओके, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड। बायोलॉजिकली हम कैसे वीड को कंट्रोल करेंगे? ऑब्वियसली कोई फंगल स्पोर छोड़ दो, कोई आल्जिस छोड़ दो, कोई बैक्टीरिया छोड़ दो जो कि सिर्फ और सिर्फ वीड को खा डालेंगे। जैसे कि डिवाइन, ये एक फंगल स्पोर है, लिक्विड सस्पेंशन ऑफ फंगल स्पोर। ये जाकर वीड प्लांट में रूट रट करेगा। ओके, कोलेगो, ये भी एक पाउडर फॉर्म में आएगा। ये स्पोर ऑफ कोलेटियम क्लास, ये एक नाम है, फंगल स्पोर का नाम है। ये जाकर स्टेम एंड लीफ ब्लाइट करेगा। देखिए डिवाइन एक प्रोडक्ट वो जाकर रूट रट करेगा, कोलेगो जाकर स्टेम एंड लीफ ब्लाइट करेगा। और रेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल हर्बिसाइड, बायो हर्बिसाइड्स हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे।